वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इको ट्यूटोरियल्स। आपको पता है कि हमने एक वीकली इकोनॉमिक रिपोर्ट की सीरीज़ शुरू की है और इसका पार्ट 1 आपने लास्ट वीक में देखा था। उसी सीरीज़ में आज पार्ट 2 लेके आ रहे हैं और यहाँ हम एनालाइज करेंगे इकोनॉमिक डाटा जुलाई 10th टू जुलाई 17th। इस वीक में इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक अपडेट्स क्या हैं। शुरुआत हम करेंगे वर्ल्ड की इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक हेडलाइंस से। मेजर न्यूज़पेपर्स को लेंगे, उसमें कुछ इंडिया की इकोनॉमिक हेडलाइंस भी लेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम इंडिया का डाटा एक्सप्लोर करेंगे, फिर वर्ल्ड का डाटा एक्सप्लोर करेंगे, मेटल का, ऑयल का, हर तरह का डाटा हम एक्सप्लोर करते हैं, आप जानते हो। सो लेट अस बिगिन अवर टुडेज प्रेजेंटेशन, दैट इज वीकली इकोनॉमिक रिव्यू फॉर जुलाई 17th 2026। ये बेसिकली मैंने जैसे आपको कहा कि ये रिव्यू है जुलाई 10th टू जुलाई 17th की, हम डाटा को एनालाइज करेंगे। अब देखो, इसमें इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, देखो जो मैं डाटा आपको दूंगा इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशंस आपको मिल सकती है। वो इसलिए कि ये डिपेंड करता है कि हमने डाटा किस टाइम पे पिक किया। आपको पता है डिफरेंट टाइम जोन्स हैं, हो सकता है कि हमारे टाइम जोन और उस टाइम जोन में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ गया हो, तो स्लाइड सा डिफरेंस है, हो जाता है। लेकिन ये डाटा जो हम बता रहे हैं ये क्लियर इंडिकेटर्स हैं कि इस वीक में क्या हुआ। सबसे पहले हम क्या लेके आ रहे हैं, इकोनॉमिक हेडलाइंस ऑफ मेजर न्यूज़पेपर्स। इस हफ्ते में इंपॉर्टेंट हेडलाइंस क्या रही। दिस वीक्स टॉप इकोनॉमिक एंड बिजनेस हेडलाइंस इन जुलाई 2026 highlight a major sell-off of global tech sector। सबसे पहले स्टॉक मार्केट के टेक्नोलॉजी सेक्टर में मेजर सेल ऑफ हुआ। एस्केलेटिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस अफेक्टिंग ऑयल मार्केट्स, ऑयल मार्केट अफेक्टेड रहे ड्यू टू जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड की इन्फ्लेशन एंड करेंसी रिस्क फॉर इंडिया। ये तो इंपॉर्टेंट हेडलाइन बना दी। अब देखो डिफरेंट न्यूज़पेपर्स क्या कर रहे हैं। वी स्टार्ट फ्रॉम इंडिया, इंडियन इकोनॉमी एंड कॉर्पोरेट न्यूज। इकोनॉमिक टाइम्स क्या कहता है, ईरान वार एंड मानसून्स आर की रिस्क फॉर इंडियन इकोनॉमी सेज आरबीआई। इसकी एक हेडलाइन है कि आरबीआई ने कहा कि ईरान की वार और मानसून आपको पता डेफिसिट में जा रहा है, अभी उसका डाटा भी ले आऊंगा। ये एक इंडियन इकोनॉमी के लिए एक की रिस्क पॉइंट है। जस्ट वेट। सो ही सेज दैट दिस, अब देखो कि ये जो वार, ईरान वार एंड मानसून, दीज आर टू मेजर इम्पैक्ट्स ऑन इंडियन इकोनॉमी दिस वीक। ये इन्होंने इंडिया के इकोनॉमिक डाटा को इम्पैक्ट किया और आने वाले भी करेंगे। रुपी लॉग्स शार्पेस्ट वीकली ड्रॉप इन 9 एज ऑयल प्राइस जंप। कि शार्पेस्ट प्राइस, डॉलर का प्राइस राइज हुआ है और रुपी डेप्रिशिएट किया है। इसको हम आगे करेंगे। कहता है रुपी लॉग्स शार्पेस्ट वीकली ड्रॉप कितना हुआ ये डाटा आएगा। ये हेडलाइन है र्यूटर की। इसके बाद हम जियोपॉलिटिकल न्यूज पे आते हैं। कहता है यूएस रिन्यू स्ट्राइक्स ऑन ईरान पुशिंग ऑयल अप मोस्ट सिंस अप्रैल। देखो आपको पता है कि ईरान और इराक की वार फिर से एस्केलेटेड है और डेली बेसिस पे अटैक हो रहे हैं। और फ्रेंड्स याद रखो, जैसे जैसे ये वार बढ़ेगी इसका इम्पैक्ट पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमीज पे पड़ेगा। और यही र्यूटर की हेडलाइन कहती है यूएस रिन्यू स्ट्राइक ऑन ईरान पुशिंग ऑयल अप मोस्ट सिंस अप्रैल। से ज्यादा, सबसे ज्यादा प्राइस राइज हुआ है। इसके बाद द हिंदू की है यूएस इम्पोजेस 25% टैरिफ ऑन ब्राजीलियन इंपोर्ट्स। देखो इस टाइम वर्ल्ड की इकोनॉमीज में दो तरह की मार पड़ रही है। एक तो ईरान इराक जियोपॉलिटिकल टेंशंस के कारण, दूसरा ये जो टैरिफ वार शुरू हुई है बिटवीन यूएसए एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कभी कहते हैं कि आज हम 100% टैरिफ लगा देंगे, कभी 25 लगा देंगे, कभी 50। जैसे ये ब्राजील का कहता है इम्पोजेस 25% ऑन ब्राजीलियन इंपोर्ट्स, की इंपोर्ट करोगे 25% टैरिफ लगेगा। सो अगेन दिस इम्पैक्ट। द हिंदू की न्यूज है र्यूटर, न्यूजीलैंड स्विट्जरलैंड टू बिगिन टॉक्स इन सितंबर ऑन ट्रेड डील। ये हमें ज्यादा इफेक्ट नहीं करती। देन लास्ट ऑफ ऑल ग्लोबल मार्केट्स। देखो ये फाइनेंशियल टाइप की हेडलाइंस हैं और ये देखो क्या था, यूएस चिप स्टॉक्स नॉच अ वर्स्ट वीक इन मोर देन अ ईयर एज एंजाइटीज बिल्ड ओवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेंडिंग। ये
फाइनेंशियल टाइम्स की हेडलाइन है, ब्लूमबर्ग कहता है एप्पल टॉप्स NVIDIA एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंपनी विद टेक रोटेशन। फिर ब्लूमबर्ग कहता है यूरोपियन यूनियन अनवील्स बैंकिंग रिवैम्प टू आंसर यूएस डी रेगुलेशन टू एनहांस ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। देखो, जो मेरे इस हेडिंग्स में जो मैं ज़्यादा है वो इंडिया की तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि इंडियन डाटा क्या कहता है कि इंडिया को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है इन्फ्लेशन का भी और ईरान वॉर का, मानसून का। दिस इज इफेक्टेड। नाउ मूविंग अहेड देखते हैं क्या आता है। की इकोनॉमिक डाटा फॉर इंडिया, अब पूरा इंडिया का स्पेसिफिक डाटा आ गया। क्या है? इंडिया फॉरेन एक्सचेंज स्टूड एट $675.16 billion as of week ending July 10, recording a weekly jump of $964 million का जंप मिला है। वेरी गुड। सबसे पहला डाटा पॉजिटिव है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इस टाइम इतना है, जो कि इतना इंक्रीज, इतना 675.16 बिलियन का हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है और इसमें इंक्रीज हुआ, ए पॉजिटिव न्यूज। देन ऑयल प्राइसेस, ब्रेंट क्रूड क्लाइम टू नियरली $85 पर बैरल। और देखो जैसे जैसे ये बढ़ेगा इंडियन इकोनॉमी पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। एक्सटेंडिंग इट्स वीकली गेन्स टू रफली 12% बढ़ा, ब्रेंट क्रूड 85 बिलियन 12% बढ़ गया। और आपको पता है कि इंडिया एक मेजर इंपोर्टर, ऑयल इंपोर्टर है, तो ये इंडिया की इकोनॉमी को इफेक्ट करने ही वाला है। इन्फ्लेशन पर इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ने वाला है। देन ग्लोबल ट्रेड, नीति आयोग रिपोर्टेड दैट इंडिया टोटल ट्रेड ग्रू बाय 5.4% इन प्रीवियस क्वार्टर विद एक्सपोर्ट रीचिंग 1.84 ट्रिलियन एंड इंपोर्ट्स इंक्रीजिंग बाय 6.5%। टोटल ट्रेड ग्रोथ हमारी 5.4% हुई है और लास्ट फर्स्ट क्वार्टर में। देन 1.84 ट्रिलियन एक्सपोर्ट्स हैं, 6.5% इंपोर्ट्स है। देखो इन द प्रीवियस क्वार्टर, पिछले क्वार्टर में की बात कर रहे हैं हम। देन डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट, ये बहुत बढ़िया बात है। डिजिटल गोल्ड परचेजेस थ्रू यूपीआई रिबाउंडेड टू 3-month हाई विद ट्रांजैक्शन वैल्यूज जंपिंग 4 months टू इंडियन नेशनल रुपीज 25.5 बिलियन की डिजिटल गोल्ड जो है उसकी परचेज बढ़ी है। अगेन ए पॉजिटिव साइन। इक्विटीज सपोर्टेड बाय स्पॉट, देखो वर्ल्ड में ने आपको बताया था कि आईटी सेक्टर को यूएस इंडाइसेस में बहुत हिट हुआ, खासकर चिप स्टॉक्स में। लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट में अभी आपको डाटा भी दूंगा, सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट अर्निंग ऑप्टिमिज्म, द बीएससी एंड एनएससी निफ्टी रैलिड और ये गेन पे बंद हुए हैं। ये भी हम डाटा जब करेंगे तो आपको बताऊंगा कि वीकली गेन हुआ। ये तो की इकोनॉमिक डाटा फॉर इंडिया इस हफ्ते क्या आया। इसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट डाटा इस टाइम पर जो है वो है मानसून का। देखो लास्ट टाइम जब मैंने वीकली इकोनॉमिक रिव्यू दिया था तो 14% डेफिसिट था मानसून का। आपको पता है इस साल एल नीनो ऐसा कहा जाता है पिछले 30 साल का वर्स्ट परफॉर्मिंग ईयर रहेगा ये, और 14% डेफिसिट था जो कि कम हुआ था। एंड वी वर वेरी पॉजिटिव कि दिस मानसून विल रिकवर। लेकिन अब जो डेफिसिट है आपको बता दूं कि ये 23% बढ़ चुका है नेशनल डेफिसिट। क्यूमुलेटिव कंट्री वाइड रेनफॉल जून 1 से जून 16 तक 227 mm और अगर नॉर्मल था 294, 23% टोटल डेफिशिएंसी, दैट्स अ मेजर हिट। इंडिया अभी भी खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिजनेस सेक्टर मानसून पे डिपेंडेंट है। एंड इफ मानसून इज डेफिसिट वी आर गोइंग टू सफर। 23% डेफिसिट। और जुलाई स्पेसिफिक करूं तो 7% बिलो, 7% बिलो है। और इंडिया के 410 डिस्ट्रिक्ट्स में आउट ऑफ 741 डिस्ट्रिक्ट्स 410 डिस्ट्रिक्ट्स 55% डिस्ट्रिक्ट्स में डेफिसिट रेनफॉल चल रहा है। अब ये चारों रीजन्स की का बताया है। सेंट्रल इंडिया 13% डेफिसिट, नॉर्थ वेस्ट इंडिया 19% डेफिसिट, साउथ पेनिसुला 26% डेफिसिट, ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया 36% डेफिसिट। अभी इसमें हमने टोटल नॉर्थ का फिगर हमारे पास नहीं है। सो
टोटल क्या है, मैं बता रहा हूँ कि इस टाइम रेनफॉल डेफिसिट में जा रहा है और ये डेफिसिट बढ़ रहा है। और पिछले एक हफ्ते में आप देखो तो जिस रीजन में नॉर्थ इंडिया या आप वेस्ट इंडिया में कहो तो ऐसा कहा जाता है कि मानसून तो रूठ गया, दोबारा रिटर्न ऑफ मानसून में अभी टाइम लगेगा। एंड एज दी एक्सपर्ट्स आर सेइंग कि विद इन अ वीक इट मे रिवाइव अगेन, लेकिन राइट नाउ इट इज इन डेफिसिट, विच इज ए बिग इकोनॉमिक न्यूज for this weekly economic review. So this is monsoon. अब इसके बाद हम मेटल के प्राइजेस, अपने यूजुअल प्राइजेस पे आते हैं। क्या अब देखो, इसमें जो प्रेशियस मेटल का प्राइस है इसमें हिट लगा है तीनों में, गोल्ड में, सिल्वर में, कॉपर में। जुलाई 10 को ये डॉलर 4113 था, जो कि अब है 4023, $90 का, अप्रोक्सीमेटली $19, 2.2% का डिक्लाइन हुआ है। सिल्वर 60 और अब 55.76, 7.3% का डिक्लाइन। और कॉपर में 9.1% का डिक्लाइन। तो तीनों मेटल प्राइजेस ने डिक्लाइन दिखाया है। और अगर आपको मैं प्राइस लेटेस्ट लेके चलूं, ये कॉमेक्स गोल्ड का प्राइस दिखा रहा है, ये क्लोजिंग प्राइस है कल का। पॉजिटिव है ये 56, ये 4023 पॉजिटिव है, लेकिन कंपेयर टू जुलाई 10 दिस इज अ बिग फॉल। वीकली चेंज बहुत ज्यादा आ गया है। और ये ब्रेंट क्रूड में कल का प्राइस है 88, जो मैं दिखाऊंगा उसमें थोड़ा सा इससे भी कम है। जो कल का क्लोजिंग प्राइस है वो ये बिल्कुल कल आपकी शुक्रवार का क्लोजिंग प्राइस दिखा रहे हैं। ब्रेंट, नेचुरल गैस, गैसोलीन, दिस इज लास्ट चेंज, ये लास्ट प्राइजेस हैं। और इसमें अगर आप चेंज देखना चाहते हो तो चेंज भी वीकली वगैरह सब मिल जाएगा। लेकिन बेसिकली ये देखो, अब इसमें गोल्ड सिल्वर का क्लोजिंग प्राइस देखो। आपने अगर ऑथेंटिक डाटा देखना है, देखो इंडियन स्टॉक मार्केट 3:30 बजे खत्म हो जाता है, तो इंडियन स्टॉक मार्केट का डाटा 3:30 बजे तक का होगा। गोल्ड और सिल्वर कॉमेक्स पे डिपेंड करता है। कॉमेक्स लेट आवर्स में बंद होता है, तो आप नेक्स्ट डे, फ्राइडे है तो सैटरडे को खोल लो, कॉमेक्स की साइट आपको एग्जैक्ट डाटा दिख जाएगा। हमारे डाटा में देखो आप, ये हमारा डाटा है, और जो आपको इसमें और कॉमिक्स में थोड़ा बहुत वेरिएशन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि किस टाइम पे हम डाटा उठा रहे हैं, इस पे बात करते हैं। ये तो है कि तीनों मेटल प्राइस ने हिट लिया है इस वीक में। देन आगे चलते हैं। ये एमसीएक्स का प्राइस है, वो कॉमिक्स का था, ये एमसीएक्स का प्राइस है। गोल्ड 1,44,000 से 1,45,000। देखो डिफरेंट रीजन से इंडिया में थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलता है। इस रीजन में प्रिवेल कर रहा था जुलाई 10 को, जो कि अब 1,40,000 से 1,41,000, लगभग इतना फॉल आ चुका है। 4,400 से 4,240। अगेन मैंने कहा तीनों मेटल्स ने हिट लिया है। सिल्वर 8,000 से 11,000 का हिट लिया है, और कॉपर ने 4। आप देखो पर केजी इतना कम हुआ है। कॉपर को मोर और लेस स्टेबल है, बाकी दोनों मेटल प्राइसेस डिक्लाइन किया है। अगेन दिस सिल्वर प्राइस एंड गोल्ड प्राइस, जो एज द एक्सपर्ट आर सेइंग, you have to verify your own data. We are not giving any financial advice, लेकिन वीक टू वीक ये डाउन हो रहे हैं और एक्सपेक्टेड है इट मे गो डाउन। बट मार्केट की मूवमेंट्स हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन राइट नाउ ये मेटल जो है डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिखा रहा है। दिस इज अनदर इकोनॉमिक हेडलाइन फॉर दिस वीक। देन क्रूड ऑयल। अब क्रूड ऑयल जो है, ये आपको मैंने बताया, क्रूड ऑयल 11.34%, WTI क्रूड ऑयल 71 to 79, और ब्रेंट क्रूड 79 to 85। और मैंने आपको अभी इसका लाइव प्राइस भी दिखा दिया था, ब्रेंट का 88, मेरे डाटा में 85 है। तो इसमें ये ऑथेंटिक डाटा, ऑथेंटिक तो वो भी है, लेकिन मैंने आपको बताया किस टाइम पे डाटा कलेक्ट किया उसका वेरिएशन है। 88, नेचुरल गैस इतना, गैसोलीन इतना। सो दिस इज करेक्ट। आपको क्लोजिंग प्राइस 88, और जितना ये ऑयल प्राइस बढ़ेगा, दैट इज गोइंग टू हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड इकोनॉमीज, स्पेशली इंडिया। एंड इसके कारण इन्फ्लेशन हिट होने वाली है, इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है। सो नेगेटिव।
मैंने आपको बताया जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन जो ये ईरान इराक की जब तक ये सबसाइड नहीं करती, बैड डेज फॉर ग्लोबल इकोनॉमीज एंड सूनर दिस एंड सूनर विल बी बेटर, दैट विल बी बेटर फॉर ग्लोबल इकोनॉमीज. सो अगेन कमिंग बैक, तो ये आपको जुलाई 10 को ओपन था 71, जुलाई 17 WTI प्राइस 79, और मेरे पास जो WTI प्राइस नहीं है, ये दूसरा प्राइस चल रहा है. दो तरह का प्राइस चलता है, एक कॉमेक्स का, एक WTI का. तो आपको क्रॉस चेक करना है ये डाटा, लेकिन राउंड अबाउट ट्रेंड बता देता है कि दोनों का इंक्रीजिंग ट्रेंड आपको मिल रहा है इस वीक में. देन ग्लोबल मार्केट इंडाइसेस, अब देखो इसमें सिवाय निफ्टी इंडिया के बाकी सब मैंने आपको अभी बता दिया है. ये तीनों के तीनों डाउ जोन्स, नास्डैक, S&P, स्टैंडर्ड एंड पुअर, यूएस इंडेक्स, तीनों नेगेटिव दिखा रहे हैं. इस वीक में गिरे हैं 1.4%, 0.77, 1.1, और इंडिया पॉजिटिव है 1.09. मैंने आपको बताया स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस इंडिया की इसके कारण बढ़ा है. देखो क्या लिखा है, क्यों ये ड्राइवर्स, की ड्राइवर्स क्या रहे, चिप सेल ऑफ, हैवी सेमीकंडक्टर एंड AI रिलेटेड स्टॉक्स प्लंज्ड फॉर 3 consecutive days through July 17, driven by reduction in AI bets following new system release from China. चिप स्टॉक्स में मेजर हिट लगा. मिडल ईस्ट टेंशंस, ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, इन्होंने हिट किया. और सेक्टर परफॉर्मेंस, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सर्विस वर हार्डेस्ट हिट with massive daily declines for major tech leaders like Netflix and Meta. इनको काफी हिट लगा इस मतलब इस वीक में ये भी नेगेटिव में गया. नेगेटिव मतलब कंपेयर टू द प्रीवियस वीक डाउन. देन फॉरेन एक्सचेंज मूवमेंट्स, अब ये देखो ये फिर इंडिया को हिट किया. लास्ट टाइम जब हमने वीकली रिव्यू किया था तो रुपया 95.37 रुपीज पर डॉलर था. आज ये 96, 1% का डिक्लाइन इंडियन रुपी की वैल्यू में हो चुका. ब्रिटिश पाउंड ये 1.5% इन कंपैरिजन टू US डॉलर. यूरो, ये देखो इंडियन रुपी सा स्लाइट डेप्रिसिएशन अगेंस्ट ऑल मेजर करेंसीज. ये इंडियन करेंसी इन फॉर ब्रिटिश पाउंड यहाँ 1.51% का हिट लगा, और यूरो में इंडिया को 0.56% का हिट लगा. तो इंडियन करेंसी, वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी इज डिक्लाइनिंग. तो अगेन cause of concern, Indian rupee depreciated against US dollar, ये दिखाई रहा हूं, depreciated against pound and depreciated against euro. Major currencies, Indian rupee is declining. Again a major economic headline. Then USA, अब USA पे आते हैं. USA में इस हफ्ते में एक बड़ी बात हुई है, इन्होंने कुछ डाटा रिलीज किया है. और देखो वो डाटा क्या है, जून रिटेल एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग. ये जून हेडलाइंस, रिटेल सेल्स +0.2, कोर रिटेल +0.5, मंथ ऑन मंथ स्लोड फ्रॉम मे 1.0 सर्च, ड्रैग डाउन बाय 5.3% ड्रॉप इन गैस स्टेशन रेवेन्यूज. एक्सक्लूड ये साथ में ये लगे हैं. बेसिकली ये डाटा आया मैन्युफैक्चरिंग में, जून प्रोडक्शन बढ़ी, फेड इंडेक्स जुलाई फिली फेड इंडेक्स बढ़ा. लेबर मार्केट में क्लेम्स 208, फोरकास्ट था 217, लेकिन ये कंपेयर टू द प्रीवियस वीक ये थोड़ा हेल्दी डाटा आया है. और जॉबलेस क्लेम 1.805 मिलियन. ड्रॉप फॉर द वीक एंडिंग जुलाई 11 हाईलाइट्स एज एन इकोनॉमी दैट इज स्टेबलाइजिंग, क्योंकि उसके कंपैरिजन में मैंने कहा कि जॉबलेस क्लेम थोड़ा इंप्रूव किया है, मतलब अनएम्प्लॉयड रेट कम हुआ है. एंड क्या लिखता है, ड्रॉप फॉर द वीक एंडिंग जुलाई 11 हाईलाइट्स एन इकोनॉमी दैट इज स्टेबलाइजिंग रादर देन. तो यूएस इकोनॉमी का डाटा स्ट्रॉन्ग. अब इसका क्या इंडिकेशन है, जो ये इन्फ्लेशन ये वो सब डाटा हमारे सामने आया है, और इसका क्या इम्पैक्ट है. देखो एक आपको पता है यूएस फेड चीफ जो हैं केविन वाश, उन्होंने एक कमेंट्री दी थी कि दिस ईयर वी मे हाइक इंटरेस्ट रेट्स, और इंटरेस्ट रेट्स हाई करेंगे तो याद रखना कि डाइवर्शंस होगी टुवर्ड्स यूएस ट्रेजरी यील्ड्स, ट्रेजरी बॉन्ड्स, क्योंकि उनकी यील्ड रेट बढ़ेगी एंड फंड्स विल बी शिफ्टेड देयर.
और इसका इम्पैक्ट बाकी इकोनॉमीज पे स्पेशली गोल्ड और सिल्वर के प्राइस पे पड़ेगा। सो दिस इज ऑल। देखो, अगर इसका मैं कंक्लूजन निकालूं तो ये है कि इंडियन इकोनॉमी कंपेयर टू द लास्ट वीक थोड़ी सी परफॉर्मेंस डेटेरियोरेट की है। उसमें कारण इंटरनल ना होकर एक्सटर्नल है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, स्पेशली ऑयल है, ईरान इराक वॉर है, और मेटल जो है वो इंटरनेशनल रीजंस के कारण डिक्लाइन हो रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखें इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशंस इस वीक में कंपेयर टू द प्रीवियस वीक थोड़ी सी डाउन हुई है, लेकिन आपको पता है जियोपॉलिटिकल रीजंस आर बाउंड टू चेंज फ्रॉम डे टू डे, और जैसे जैसे ये चेंज होंगे इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पर भी उसी तरह चेंज होता रहेगा। राइट नाउ दिस इज द इकोनॉमिक data for this week. I hope you will like this video and subscribe my video, share my video, like my video. I will come again next week with third lecture, third series on this weekly economic review. हर वीक हम ये लाते रहेंगे. So I hope my presentation you will like it. Thank you. Do subscribe my channel. I will come again. Thank you.